हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो एजुकेशन विद जैसे चैनल पर आप लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि जो पीछे बोर्ड पर लिखा है कि क्लास 10th का जो है सामाजिक विज्ञान में 4 गो आता है सब्जेक्ट, जिसमें से एक है भूगोल। ठीक है, भूगोल को आज हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो भूगोल का पहला चैप्टर का नाम है संसाधन विकास और उनका उपयोग। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि भूगोल में संसाधन किसे कहते हैं या संसाधन होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम संसाधन के बारे में चर्चा कर लेंगे कि संसाधन वो चीज होता है जिसका उपयोग मानव को जितनी भी आवश्यकताएं होती है अपने दैनिक जीवन में, उन जितना भी चीज का उपयोग करते हैं, जैसे पानी, कपड़ा धोने के लिए पानी का यूज होना, जैसे कि लकड़ी का यूज होना, खाना बनाने के लिए गैस चूल्हा, मतलब गैस जो होता है एलपीजी गैस, वो सभी जितना भी प्राकृतिक चीज है और प्रकृति को मानव द्वारा जो चेंज करके मानव के रूप में जितना भी वस्तुएं चाहे जो भी हो उपयोग में लाया जाता है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि संसाधन उन सभी वस्तुओं को कहा जा सकता है जिससे कि मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। तो हम संसाधन के बारे में तो बता दिए, बात यहाँ तक है कि मानव भी एक प्रकार का संसाधन है और मानव ही किसी वस्तु को संसाधन के मतलब के रूप में, संसाधन को प्रयोग के रूप में बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो वो मानव के रूप में मतलब मानव के प्रयोग में आ जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मानव भी एक प्रकार का संसाधन है। यदि किसी नदी का पानी किसी के उपयोग के लिए नहीं है, जैसे कि वह पानी से सिंचाई नहीं होता, उस पानी को कोई पीता नहीं हो, उस पानी से किसी का भी फायदा, पृथ्वी पर किसी का भी काम नहीं होता हो, तो उसे हम संसाधन नहीं कहेंगे। संसाधन उसी तौर पर कहेंगे जब उस नदी का पानी का कोई एक भी प्रकार का उपयोग होता हो, तो उसे हम संसाधन कहेंगे। तो अगली बात है कि एक भूगोलवेत्ता जिसका नाम है जिमरमैन, उसने उसने कहा था कि संसाधन हुआ नहीं करते बना करते। इसका अर्थ है कि संसाधन हुआ नहीं करते मतलब उसको बनाया जाता है। जैसे कि पानी तो है, अगर पानी को हम उपयोग में नहीं लाएंगे तो वो संसाधन नहीं कहलाएगी। ठीक है, इसीलिए अगर पानी को अगर उपयोग में ला रहे हैं, किसी प्रकार का उपयोग में आ रहा है, तो वो संसाधन कहलाएगा। तो जिम्मरमैन का कहना यही था कि संसाधन हुआ नहीं करते बनाया जाता है। ठीक है, संसाधन हुआ नहीं करते बनाया जाता है। तो अगला टॉपिक है कि संसाधनों का महत्व। अब हम संसाधनों के महत्व के बारे में जानेंगे। संसार में तो वैसे बहुत से चीज ऐसे हैं कि बिखरे पड़े हुए हैं, लेकिन मानव उसको अपना बुद्धि, तर्क शक्ति, विज्ञान जो है अपना तकनीकी लगा के उसको प्रयोग में लाता है। जब तक वो वस्तु प्रयोग में ना आ जाए, किसी के काम में ना आ जाए, वो संसाधन कहलाएगा ही नहीं। इसलिए मानव को सबसे पहले जो होता है कि संसाधन को किस प्रकार से मानव के उपयोग में लाया जाए, इसलिए संसाधन को मानव अपना उपयोग में लाने के लिए जो बड़े बड़े मशीनीकरण और बड़े बड़े जैसे कि कह सकते हैं कि मशीन बनाते हैं कि संसाधन को उपयोग में कैसे लाया जाए। मानव जो है संसाधन का उपयोग केवल अपने दिनचर्या को जीवित रखने के लिए नहीं, बल्कि अपने देश के विकास, अपने आर्थिक उपलब्धता को बढ़ाने, अपने मतलब कि जीवन शैली को तरक्की करने के लिए, जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए भी संसाधन का उपयोग करते हैं। तो मानव संसाधन का उपयोग केवल इसलिए नहीं करते कि उसका जीवन चल सके, संसाधन का उपयोग इस प्रकार से करते हैं कि हमारे आने वाले पीढ़ी को भी संसाधन बचा रहे और संसाधन की जो उपयोग है सही ढंग से किया जाए। ठीक है, संसाधनों का वर्गीकरण, संसाधनों का जो हम वर्गीकरण करेंगे, और संसाधनों का वर्गीकरण 5 प्रकार के होता है, 4-5 प्रकार के होते हैं। तो हम उसका आधार जानेंगे कि किस प्रकार से हम उसका पहले वर्गीकरण करेंगे। संसाधनों का वर्गीकरण पहले हम प्राकृतिक के मतलब उपलब्धता के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण करेंगे। उपलब्धता के आधार पर, उपलब्ध मतलब वो कैसे उपलब्ध होता है, तो उपलब्धता के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के उपलब्ध होते हैं। पहले प्राकृतिक प्राप्त, जैसे जो संसाधन हमें डायरेक्ट प्राकृतिक से उपलब्ध होते हैं, मतलब प्राकृतिक से मिलते हैं, उसे हम प्राकृतिक पद संसाधन कहेंगे। ठीक है, और इसी के विपरीत उल्टा आ जाएगा दूसरा संसाधन जो हो जाएगा मानवकृत। वैसा संसाधन जो प्राकृतिक में तो पाए जाते हैं, खुले रूप में बिखरे हुए पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन उसको हम मानव यूज में लाने के लिए उसको हम मानवकृत मतलब मानव के उपयोग से हम उसको चेंज करके मानव के उपयोग लायक बनाते हैं। ठीक है, तो उसे हम मानवकृत संसाधन कहेंगे। ठीक है, 2 प्रकार का हो गया। अब इसके बाद है
स्रोत के आधार पर। संसाधन है स्रोत के आधार पर। स्रोत के आधार पर भी संसाधन दो प्रकार के होते हैं। पहला जैविक संसाधन, दूसरा अजैविक संसाधन। अब हम जैविक संसाधन किसे कहते हैं और अजैविक संसाधन किसे कहते हैं। संसाधनों का वर्गीकरण हम उपलब्धता के आधार पर दो प्रकार के कर लिए, प्राकृतिक पद और मानव कृत पद। अब जो है स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर जैविक और अजैविक दो प्रकार को, दो भाग में हम संसाधन को बांटते हैं। ठीक है, तो हम समझेंगे कि जैविक संसाधन क्या होता है और जैविक संसाधन किसे कहते हैं। ठीक है, तो जैविक संसाधन जीव मंडल में उपस्थित जितने भी जीव जंतु पशु पक्षी है वो सब जो मतलब सजीव है, एक तरह से हम कह सकते हैं जितने भी जीव मंडल में सजीव प्राणी है वो सभी, मानव भी, वो सभी जैविक संसाधन में आ जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से इसके विपरीत में है अजैविक संसाधन। तो अजैविक संसाधन किसे कहेंगे, तो प्राकृतिक में उपस्थित जितने भी निर्जीव है, जितने भी निर्जीव है जैसे कि पहाड़, चट्टान, मिट्टी और नदियाँ, ये सब आ जाएंगे अजैविक संसाधन में। ठीक है, तो इसे हम अजैविक संसाधन भी कह सकते हैं। और इसके आगे है पुनः प्राप्ति के आधार पर। कौन सी है, पुनः प्राप्ति के आधार पर भी संसाधन दो प्रकार के होते हैं। संसाधन दो प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय संसाधन और नवीकरणीय संसाधन। हम लिखते हैं पुनः प्राप्ति के पुनः प्राप्ति के आधार पर। पुनः प्राप्ति के आधार पर भी होता है संसाधन कितने प्रकार के, दो प्रकार के। एक होता है नवीकरणीय, दूसरा होता है अनवीकरणीय। दूसरा होता है अनवीकरणीय। ठीक है, तो हम समझेंगे सबसे पहले कि नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं। नवीकरणीय संसाधन वातावरण में जितने भी, जैसे कि वातावरण में उपलब्ध सूर्य का प्रकाश, नदी, तालाब, झील, ये सभी है जो पृथ्वी पर स्वतः उपलब्ध होते, मतलब अपने आप से उपलब्ध होते, इसे कहीं से लाया नहीं जाता या मानव द्वारा बनाया नहीं जाता। इसीलिए ये सभी संसाधन जो आएंगे नवीकरणीय संसाधन में आएंगे। ठीक है, नवीकरणीय संसाधन को मानव द्वारा मतलब बनाया नहीं जाता है। ठीक है, वह पृथ्वी पर स्वतः आते हैं या स्वतः पहले से रहता है, मौजूद रहता है। और आ गया अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, ये सब जो है अनवीकरणीय संसाधन, यह स्वतः अपने आप से नहीं आता है, मानव द्वारा उसको अंदर से, मतलब पृथ्वी के सतह के अंदर से खोद के निकाला जाता है, फिर मशीन द्वारा उसको फिल्ट्रेशन करके फिर उसको मतलब छान के और अन्य प्रक्रियाओं से गुजार के उसको उपयोग में लाया जाता है। तो ऐसे को हम अनवीकरणीय संसाधन कहेंगे। तथा अनवीकरणीय संसाधन पुनः प्रयोग के लायक नहीं होते हैं। कुछ है जो पुनः प्रयोग के लायक होते हैं। संसाधनों का वर्गीकरण अब जो बच गया स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं अब देखते हैं। घ में है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर भी संसाधन होते हैं चार प्रकार के। पहला निजी, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय। पहला होता है निजी, सामुदायिक, राष्ट्रीय और आ जाएगा अंतरराष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय पहले हम समझेंगे कि निजी संसाधन किसे कहते हैं। वैसा संसाधन जिस संसाधन पर अधिकार किसी निजी व्यक्ति का होता है उसे हम निजी संसाधन कहते हैं। उसी प्रकार से अगला है सामुदायिक संसाधन। किसी निजी व्यक्ति का अधिकार न होके पूरे समुदाय भर का अधिकार होता है उस चीज पर, जिसे हम सामुदायिक संसाधन कहते हैं। अब अगला आ गया राष्ट्रीय संसाधन। वैसा संसाधन जिस पर किसी निजी व्यक्ति तथा किसी समुदाय का न होके पूरे राष्ट्र भर के लिए होता है, तो ऐसा संसाधन को हम राष्ट्रीय संसाधन कहेंगे। अब आ गया चौथा है
अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अंतरराष्ट्रीय संसाधन में आ जाएगा वैसा संसाधन जो किसी खास व्यक्ति, किसी खास समुदाय, किसी खास राष्ट्र के लिए न होके पूरा पूरा राष्ट्र भर के लिए होता है, पूरा मतलब देश के भर के संसाधन होता है, ठीक है, उसे हम अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहेंगे। और अगला है विकास के स्तर के आधार पर, विकास के स्तर के आधार पर संसाधन, विकास के स्तर के आधार पर में विकास विकास के स्तर के आधार पर, विकास के स्तर के आधार पर, ठीक है। अगला है विकास के स्तर पर आधार पर। पहला है संभाव्य, 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 पहला है संभाव्य। संभाव्य है कि वह संसाधन, मतलब संभावतः है कि वह संसाधन कहीं मिलने वाला है। मान लिया जाए कि बिहार में किसी जिला में, मान के चलिए मुजफ्फरपुर जिला में किसी स्थान पर कोई चीज मिलने का अनुमान लगाया, मतलब संभावतः है कि वो चीज वहां पर मिलने वाला है, तो वह संसाधन जो आ जाएगा विस्तार के आधार पर, वह संभावतः संसाधन कहलाएगा। और इसके बाद है ज्ञात संसाधन, ज्ञात ज्ञात संसाधन। ज्ञात संसाधन वैसा संसाधन जिसके बारे में हमको पहले से मालूम है कि वो संसाधन वहां पर है, खोजा गया है, तो उसे हम ज्ञात संसाधन कहेंगे। और ज्ञात संसाधन जैसे कि किसी एरिया में, किसी विशेष एरिया में किसी संसाधन का खोज हुआ है और वो हमें ज्ञातव्य है कि वह संसाधन हमें मिला है, और उसे हम ज्ञात संसाधन कहते हैं। भंडारित और संचित संसाधन, इसके बाद आएगा भंडारित, भंडारित एवं संचित संसाधन। पहला आएगा भंडारित। भंडारित संसाधन किसे कहेंगे? वैसा संसाधन जहाँ मतलब बहुत से संसाधन को उपयोग के लिए भंडारण करके रखा गया है और उसको समय आने पर समय के हिसाब से उसको थोड़ा थोड़ा यूज किया जाता है। और जैसे कि गोदाम में बहुत से सारे सामान रखे जाते हैं जिसका यूज थोड़ा थोड़ा निकाल के किया जाता है। इसी प्रकार से बहुत से बड़े संसाधन होते हैं और संसाधन का भंडारण होता है, उसी भंडारण को मानव यूज के लिए रखा जाता है, उसे हम भंडारण संसाधन कहते हैं। और भंडारण से अलग एक बचा के संसाधन का, जो अपने फ्यूचर या भविष्य के लिए जो संसाधन बचा के रखते हैं, उसे हम संचित संसाधन कहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। और अगला पार्ट आगे आपको, अगला पार्ट नहीं, ये चैप्टर का बस छोटा सा भाग है और अगला पार्ट कल आप लोगों को फिर से बढ़ाया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।